अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने ब्लॉक 4 की पैथोलॉजी का पहला हमने टॉपिक करना है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? गैस्ट्राइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ा होगा कि जीआईटी ट्रैक में उसकी जो वॉल होती है उसमें 4 लेयर्स होती हैं: म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और आखिर में एडवेंटिशिया। ठीक है। उसमें से जो सबसे इनर लेयर होती है म्यूकोसा, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी इंजरी हो जाए तो वहाँ पर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वहाँ पर इन्फ्लेमेशन जब होती है तो वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं ना, वो इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है उनकी, यानी कि वो वहाँ पर उनकी मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। जब वो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और उसकी वजह से हम इनसे कहते हैं कि गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो गई है। अब इसमें हमारे पास टाइप्स देखें तो इसकी 2 मेन टाइप्स होती हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। आप सबको पता है कि एक्यूट वो होगी जो सडन ऑनसेट होगा जिसका। अब इसके कॉजेज़ में क्या आ जाता है? इसके कॉजेज़ में अल्कोहल आ जाएगा, एसिड्स आ जाएँगे, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। उसके बाद हमारे पास इन्फेक्शंस हो जाते हैं, केमिकल्स या सीवियर स्ट्रेस की कंडीशन है, जैसे कि बर्न्स, ट्रॉमा। ठीक है? ये इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं एक्यूट केस में। इसी तरह हम दूसरी साइड पे देखें क्रोनिक में, तो क्रोनिक होती है लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी कि काफ़ी टाइम से अगर किसी बंदे को गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है तो वो क्रोनिक चेंजेस कॉज करेगी और वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कहलाएगा। अब इसमें क्रोनिक में मेजर टाइप्स हैं, यानी कि क्रोनिक जो गैस्ट्राइटिस है ये किन किन कंडीशंस में कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं इसमें। पहली है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या होगा कि ऑटो इम्यून में अपना जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वही अटैक करना शुरू कर देता है बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ के ऊपर। इसमें कि डिस्ट्रक्शन ऑफ पेराइटल सेल्स हो जाएगी। पेराइटल सेल्स आपको पता है स्टमक के अंदर होते हैं, तो ये उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह इन्फेक्शियस गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक बैक्टीरिया है एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसकी वजह से इन्फेक्शियस गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इयोसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस, जो कि एसोसिएटेड होता है एलर्जीज या इम्यून डिसऑर्डर से। इस तरह लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस इस ये होता है सीलिएक डिजीज़ में, जिसमें टी सेल्स इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। टी सेल्स आपको पता है ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। इस तरह ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस है, जो कि इस गैस्ट्राइटिस में ग्रैनुलोमास बनना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रैनुलोमास वगैरह आपका ब्लॉक 6 में आएगा, वहाँ पर आप सही तरह पढ़ोगे। मैं बता देता हूँ वैसे कि ग्रैनुलोमास क्या होते हैं, कि जब भी कहीं पर इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पर जो है सेंटर में नेक्रोसिस हो जाती है टिश्यूज़ की, और उसके सराउंडिंग में जितने भी मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, वो सर्कल की कंडीशन में ना उसको सराउंड कर लेते हैं, तो वो ग्रैनुलोमा बन जाता है एक। अब ये किन किन कंडीशन में होता है? क्रोहन्स डिजीज़ में होता है, सार्कोइडोसिस में होता है और टीबी में होता है। टीबी कॉज करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ये टीबी कॉज करते हैं, तो इन कंडीशंस में ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस भी हो जाता होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एक्यूट के भी और क्रोनिक के भी। अगर आपको ऑस्पी वाइवा में आएगा या थ्योरी में भी, एमसीक्यूज में भी, तो ये फीचर्स पूछते होते हैं कि फीचर्स दे देंगे आपको और वो कहेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करो कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। अब इसमें ग्रॉस फीचर्स हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं। ग्रॉस में अगर हम एक्यूट कंडीशन में देखें तो क्या होगा, रेडनेस हो जाएगी, हाइपरीमिया यानी कि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में जहाँ पर गैस्ट्राइटिस है। इस तरह एडिमा हो जाएगा, स्मॉल इरोजन्स होंगी, हेमरेजिक स्पॉट्स होंगे, डिफ्यूज ब्लीडिंग होगी और शार्पली डिमार्केटेड लीजन्स हो जाएंगे। ये उसमें ग्रॉस चेंजेस नजर आएंगे हमें। जब हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स अगर हम देखें तो अक्यूट कंडीशन में ये तो आप सबको पता होगा कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अक्यूट में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्रॉनिक में लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक में हमें न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे, कहाँ कहाँ पर लैमिना प्रोपिया में नजर आएंगे और सरफेस एपिथेलियम में नजर आएंगे। इसके अलावा लैमिना प्रोपिया जो होगा वो सॉलन हो जाएगा, यानी कि एडिमा हो जाएगा वहाँ पर। उसके अलावा लॉस ऑफ सुपरफिशियल म्यूकोजल लेयर और सीवियर इंजरी के केस में फिब्रिन डेपोजिशन भी हो जाती होती है। इस तरह हम क्रॉनिक में देखें, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, तो इसमें ग्रॉसली हम देखें तो वहाँ पर म्यूकोजल थिनिंग हो गई, एट्रोफी हो गई है और फ्लैटेंड गैस्ट्रिक म्यूकोजल फोल्ड्स हैं और ग्रैनुलर म्यूकोजल सरफेस है। ये इसके ग्रॉस फीचर्स हैं। अब इसमें क्रॉनिक में देखें ना आप, काफ़ी टाइम से एक बंदे को गैस्ट्राइटिस है, काफ़ी टाइम से है, तो वो वहाँ पर नेक्रोसिस हो होके उसकी एट्रोफी हो जाती है टिश्यूज़ की। अब माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में देखें तो लिम्फोसाइट्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे और मैक्रोफेजेस होंगे। इसके अलावा ग्लैंडुलर एट्रोफी हो जाएगी, यानी कि वो जो उनसे ग्लैंड्स हैं
वो बिल्कुल उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इस तरह इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ पर जो स्टमक की एपिथीलियम है वो इंटेस्टिनल एपिथीलियम यानी कि इंटेस्टाइन के एपिथीलियम से चेंज हो जाती है। इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, यानी कि चेंज ऑफ द एपिथीलियम। स्टमक की एपिथीलियम चेंज हो गई है इंटेस्टिनल एपिथीलियम से। और जाहिर बात है इंटेस्टिनल एपिथीलियम में जैसे कि गॉबलेट सेल्स होते हैं तो वो भी मेटाप्लेज में हमें गॉबलेट सेल्स भी नज़र आएंगे स्टमक में, और ये एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है। इस तरह अगर सवियर केसेस हैं, यानी कि अगर इसके हम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें क्रॉनिक कंडीशन में, तो अगर तो इन्फेक्शियस गैस्ट्राइटिस है यानी कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास लिम्फोमा आ जाता है और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा आ जाता होता है, यानी कि एक कैंसर कॉज कर देती है कॉम्प्लिकेशन में। इस तरह अगर ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस हुआ है तो उस कंडीशन में न्यूरो एंडोक्राइन या कार्सिनोइड ट्यूमर्स कॉज करती है। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लें कि ये है कि एंट्रम जो होता है स्टमक का जो पार्ट है एंट्रम, वो प्रेफर्ड साइट होती है बायोप्सी के लिए। अब ये देखें, ये पिक्चर है रॉबिन्स की। अब इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में ये यहाँ पर ये म्यूकोसा है, ये मस्कुलरिस है, इसके दरमियान में लेमिना प्रोप उसके बाद लेमिना प्रोपिया होता है, फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है और उसके नीचे ये सब म्यूकोसा होता है। ठीक है, अब उसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं सरफेस पे जो म्यूकस सिक्रीट किया हुआ है एपिथेलियम ने, वो म्यूकस। इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयंस, म्यूकोजल ब्लड फ्लो, एपिथेलियल बैरियर, एपिथेलियल रीजनरेटिव कैपेसिटी, एलेबोरेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड्स, यानी कि ये जो है गैस्ट्रिक की जो म्यूकोजा है उसकी एपिथेलियम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दी डैमेजिंग फैक्टर्स। और डैमेजिंग फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी अगर ज़्यादा हो गई है, पेप्टिक एंजाइम्स अगर वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो डैमेज कर सकते हैं इसको। अब इंजरी में क्या होगा कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है, ये मैंने कॉज में आपको पहले बता दिया। एनसेड हो सकते हैं, टोबैको, अल्कोहल, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी और ड्यूडेनो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, यानी कि जो ड्यूडेनम में कंटेंट्स गए हैं वो दोबारा गैस्ट्रिक में रिफ्लक्स कर गए हैं, यानी कि दोबारा स्टमक में चले गए हैं। तो इन कंडीशंस में इंजरी हो जाती है और ये गैस्ट्राइटिस कॉज करती है। और इसमें अब देखें कि ये दिखाया हुआ है कि ये एपिथेलियम थी, ये सारी यहाँ पर नेक्रोसिस हो गई, ये नेक्रोटिक डेब्रिस है, उसके नीचे ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ये ग्रेनुलेशन टिश्यू है और ये लास्ट में फाइब्रोसिस हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा एक टेबल है बुक में और उसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि जो गैस्ट्राइटिस है वो मैंने आपको बताया था एक इन्फेक्शियस होती है और एक ऑटो इम्यून होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो एस पाइलोरी में गैस्ट्राइटिस होगी वो नॉर्मली कहाँ पर होती है, एंट्रम में, और ऑटो इम्यून मेनली होती है बॉडी की पार्ट में, स्टमक के। इसमें कौन कौन से सेल्स होंगे इन्फिल्ट्रेट करेंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे, इसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। इसमें एसिड प्रोडक्शन नॉर्मल रहेगी या एसिड प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी और इसमें भी डिक्रीज करेगी। इस तरह गैस्ट्रिन है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है। और सीरोलॉजी में अगर हम देखें तो इसमें एंटीबॉडीज़ हैं टू दी एच पाइलोरी, ये हमें मिलेंगी सीरम की अगर हम स्टडी करेंगे तो। और इसमें जो है ऑटो इम्यून में एंटीबॉडीज़ टू द पाराइटल सेल्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें पाराइटल सेल्स को नॉर्मली इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इस तरह इसकी कॉम्प्लिकेशन में पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा, माल्टोमा, इसमें पर्नीशियस अनीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर्स, और नीचे इसकी एसोसिएशंस दी हुई हैं कि किन कंडीशंस में ये गैस्ट्राइटिस कॉमनली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये टॉपिक है पहला गैस्ट्राइटिस का, ये कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।